जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता में पार्ट 2 के बारे में। 1 के पार्ट हम बता दिए थे, तो 2 में देखते हैं। यानी इसमें देखेंगे हम ये 3-4 हेडिंग पढ़ने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थितियाँ, यानी इनकी सामाजिक स्थितियाँ क्या रही हैं, सभ्यता कैसी रही है, और उसके बाद में इनके ग्रहण पद्धति यानी जो है इनके घर या मकान किस प्रकार के बने होते थे, कहाँ पर बने होते थे, इसके बारे में बताएंगे। और इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय यानी ये लोग क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, इसके बारे में। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक स्थिति यानी जो इनका पूजा पाठ था या मंदिर था उस समय कि नहीं था, उसके बारे में देखते हैं। अब पहली हम हेडिंग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति है। और सामाजिक स्थिति हमने लिख दिया। इस सभ्यता का जो है, इस सभ्यता का समाज जो महिला प्रधान था। महिला प्रधान क्यों रहा? क्योंकि इस समय जब खुदाई हो रहे थे वो 1921 ईस्वी में, तो इस समय जो महिलाओं की मूर्तियां बहुत अधिक मिली। यहाँ पर खुदाई के समय बहुत अधिक मात्रा में जो महिलाओं की मूर्तियां मिली। इसमें जो इसी को अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता का जो महिला प्रधान था। हाँ, इसमें जो है नृत्य करती हुई मूर्तियां मिली हैं, कई मूर्तियां मिली हैं, उससे अनुमान भी लगाया जा सकता है। यह सभ्यता कैसी थी? यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। विश्व की चौथी सबसे बड़ी सभ्यता थी, यानी विश्व की यह चौथी सबसे बड़ी सभ्यता थी। बोले तो इस 3 सभ्यता इसके पहले वो चली गई। मेसोपोटामिया सभ्यता आती है और चीन की सभ्यता आती है, बेबीलोन की सभ्यता आती है, ये सब आ जाती है इसके पहले। इससे बड़ी मेसोपोटामिया सभ्यता इससे बड़ी सभ्यता थी, सबसे बड़ी सभ्यता वही थी। और उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। इस सभ्यता की विशेषता देखते हैं। इस सभ्यता की विशेषता क्या थी? इस सभ्यता में जो नगर नियोजन था, जल निकासी थी। अब नगर नियोजन में घर होते थे सबके, हाँ, यानी पूरा गांव भी होता, कस्बा भी बना होता था उस समय। और जल निकासी थी, यानी जो उस समय नालियां भी गांव में बनी होती थी। नालियां जो पक्की नालियां बनी होती थी, कच्ची नालियां नहीं होती, पक्की नालियां होती थी। अब इसके देखिए, इस सभ्यता के जो प्रमुख निवासी कौन थे? इस सभ्यता के प्रमुख निवासी ज्यादा वो नहीं है। इस सभ्यता के जो प्रमुख निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय जाति। द्रविड़ लोग जो दक्षिण की ओर थे, दक्षिण की ओर रहते थे, द्रविड़ उन्हीं लोग थे। जैसे भाषा कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ थी, यही सब भाषा थी इनकी। और जो ये भूमध्य सागरीय, ये जो भूमध्य सागरीय कद में जो छोटे होते थे, जो कद होता था ये कद में छोटे होते थे। इनका सिर जो लंबा होता था, सिर लंबा होता था। त्वचा जो काली होती थी, इनके सब लोग की त्वचा काली होती थी। वही लिखा। इस सभ्यता का जो विस्तार है वो विश्व के सभी सभ्यताओं में, विश्व के जो सभी सभ्यताओं में से एक था। यानी जो और सब सभ्यता थी उससे जो अच्छी सभ्यता ये थी। ये मकान जो थे इस समय यहाँ लिखा है ग्रेड पद्धति, इसके बारे में देखते हैं। ग्रेड पद्धति, जो मकान होते थे उस समय ग्रेड पद्धति बने होते थे। ग्रेड पद्धति क्या? ग्रेड पद्धति ये होती है, जैसे ये चौराहा होगा, घर बना हुआ है। अब घर जो है ये उस समय ये सड़कों की जो समकोण चौराहे जो होते थे, चारों तरफ से सड़क आती थी, वो चौराहा होता था। हाँ, अब चौराहे जो होते हैं ये सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये बन नहीं रहा है 90 डिग्री, तो फिर सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और सामने सड़क की ओर जो है वो मकान के जो मुख्य द्वार होते थे वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे, वो बल्कि पीछे गलियों की ओर खुलते थे। यानी जो गली होती थी, यानी जैसे एक घर बना हुआ है, अभी ऐसे मेन सड़क की ओर नहीं खुलते थे, इधर पीछे गलियों की ओर मुख्य द्वार जो पीछे गलियों की ओर खुलते थे। जो मुख्य द्वार खुलते थे वो वहाँ पर क्या नाम है, लोथल में जो है वहाँ पर लोथल बंदरगाह है, वहाँ पर जो है ये मुख्य द्वार वहाँ पर खुलते थे, यहाँ नहीं खुलते थे। अब उसके बाद हम देखते हैं मुख्य व्यवसाय क्या था इनका। ये तीसरी हेडिंग है, या सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय। इनका मुख्य व्यवसाय देखते हैं तो क्या था? खाने के लिए जौ थे, गेहूं थे, कपास था, गन्ना था, तिल था, धान थे, ये सब इनका जो मुख्य भोजन था। सबसे अधिक जो है पुरानी ये जौ है, उसके बाद गेहूं थे। अब कपास जो है, कपास यूनानियों लोगों ने कपास को सीडोम कहा, सिंड्रोम नहीं, यहाँ सीडोम लिखा हुआ। यूनानियों लोगों ने कपास को सीडोम कहा। अब जैसे मान लीजिए सब कृषि हो गई, यानी कृषि पर विश्वास रख रहे थे लोग।
अब जैसे ये सब पैदा हो गया, गेहूँ जो कपास ये सब पैदा हो गया, अब इसको एक जगह से दूसरे जगह भी ले जाना है, बेचना भी है, तो उसको ले जाने आ जाने में जो है वो यानी जो व्यापार करने के लिए दो ही रास्ता होता था, एक जल मार्ग और एक स्थल मार्ग। जल मार्ग में कौन होते थे? जल मार्ग में बंदरगाह से होते थे, लोथल बंदरगाह था उस समय, हाँ, तो बंदरगाह से। और जो स्थल मार्ग होते थे वो बैलगाड़ी होती थी, उस समय टांगा हुआ करता था, अरे बहुत से जो है सामान उस पर जो है ले जाया जाता था। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो धार्मिक हिस्सा यानी पूजा पाठ के बारे में इनके देखते हैं, क्या यहाँ पर जो है मंदिर के साक्ष्य मिले हैं या नहीं मिले हैं, उसके बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम आगे जो यानी इस सभ्यता के लोगों की धार्मिक स्थिति पूजा पाठ के बारे में देखते हैं। इस सभ्यता के लोग प्राकृतिक नेचुरल के उपासक थे, प्राकृतिक के उपासक थे। देखिए इसमें जो लिखा है पीपल, सौर हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, वायु, ये सबके उपासक थे। यहाँ जो मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके अलावा ये सब लोग जो शिवलिंग की पूजा तथा माता देवी की पूजा करते थे, हाँ। और ये लोग जो है यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर मिली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर मिली है, एक मोहर मिली है यानी पशुपतिनाथ की एक, इस पर शिव का चिन्ह बना हुआ है, शिव का चिन्ह बना हुआ है जो योग मुद्रा में, किस मुद्रा में? योग मुद्रा में। इनका जो सिर किसका? इनका सिर जानवर का, इनका सिर जानवर, उस पर सींग भी बनी है, क्या बनी है? सींग भी बनी हुई है, जिसकी संख्या 3 है, जिसकी संख्या 3 है। इस चित्र के बगल में हाथी हाथी का चित्र बना हुआ है और बाघ का चित्र बना हुआ है, गेंडा का चित्र बना हुआ है, इस सबका चित्र बना हुआ है। इस सभ्यता तथा पैर के पास जो है, पैर के पास 2 हिरण बने हुए हैं, जो पैर है, पैर जहाँ पर है उसके नीचे इधर के साइड और इधर के साइड में 2 हिरण बने हुए हैं। और जो पशुपतिनाथ शिव जो है इस यानी जैन धर्म जो लोग थे यानी जैन धर्म मानने वाले लोग कहते हैं ये पशुपतिनाथ नहीं है, बल्कि जो जैन धर्म के तीर्थंकर जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जिनका नाम आदिनाथ है, वो है जैन धर्म वाले कहते हैं ये लोग। लेकिन जो बौद्ध धर्म वाले हैं वो लोग कहते हैं नहीं ये पशुपतिनाथ जी हैं। तो इसी यहाँ पर यहीं पर विराम करते हैं।